आपको बताऊंगा और मोहम्मद आरिस ने बल्कि बता दिया कि पाकिस्तान टीम के जो ओपनर हैं मुस्तकबिल में, जो हमने बांग्लादेश और इसके अलावा वेस्ट इंडीज एशिया कप में वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के कौन से ओपनर होंगे, बाबर रिजवान का क्या बनेगा T20 क्रिकेट का, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे ICC रूल निकाले दो, एक टेस्ट क्रिकेट और एक वनडे क्रिकेट का, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे 3 T20 सीरीज खेली जानी है भाई, वो कब और किस तारीखों को खेली जानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करना। बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद आरिस ने कल पेशावर ज़ल्मी की तरफ से डेड रबर मैच में 80 या 80+ रन बनाए थे। और भाई उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आप क्या पाकिस्तान की तरफ से एज ए ओपनर खेलेंगे। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि टीम मैनेजमेंट ने मुझे दौरा न्यूजीलैंड में बोल दिया था कि आप दौरा न्यूजीलैंड में एज ए ओपनर खेलेंगे, लेकिन साइम और फ़खर जैसे ही फिट होकर आएंगे आप नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। तो टीम मैनेजमेंट का अब प्लान किया है, क्योंकि साइम आपको पता है PSL भी खेल रहे हैं, फ़खर जमान भी खेल रहे हैं, दोनों फिट हैं। तो अब वो हमने PSL के बाद बांग्लादेश के साथ अपने होम ग्राउंड पे 5 T20, जबकि बांग्लादेश में जाकर 3 T20 3 वनडे खेलने हैं और वेस्ट इंडीज़ के साथ 3 T20 की सीरीज भी खेलनी है। तो इसका साफ वाज़ेह मतलब है कि पाकिस्तान टीम की ओपनिंग करेंगे। T20 क्रिकेट की मैं बात करूं कि फ़खर और सैम अयूब ओपनर होंगे, तो अगर बाबर आजम फॉर्म बहाल कर लेते हैं तो फिर 3 पे बाबर आजम आएंगे और 4 पे विकेट कीपर भी मोहम्मद हारिस जाएंगे। तो इसका साफ मतलब है कि रिजवान अब T20 क्रिकेट उनका मेरे ख्याल में अब ख़त्म होता जा रहा है, वो ख़त्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं चाहती कि अब रिजवान T20 क्रिकेट खेले। तो अब रिजवान की जगह मोहम्मद आरिस विकेट कीपर होंगे और वो 3 और एज ए अगर खुदा न खास्ता जैसे कि बिलफर साइम या फ़खर जमान अनफिट हो जाते हैं या कुछ उनके साथ हो जाता है तो ये ओपनर भी आ सकते हैं। तो अब भाई पाकिस्तान टीम के जो ना ओपनर फ़खर और सैम अयूब की जोड़ी दिखाई देंगे अगले 6 महीने तक, बल्कि 6 महीने अगले 1 साल तक। तो अगली खबर यह है कि ICC ने 2 रूल्स निकाले, एक वनडे के लिए और एक टेस्ट के लिए। वनडे का रूल से पहले तो मैं आपको वनडे का रूल समझा दूँ। वनडे का ये रूल है कि पहले जो ना दोनों इनिंग्स में 2-2 बॉलें यूज़ होती थी नई बॉलों के साथ। अब जो ना ICC ने फैसला कर दिया कि रिवर्स बॉल नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से पहले 2 ओवरों में 2 नई बॉलों के साथ आप ओवर करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक गेंद वो अंपायर अपने पास रख लेगा, जो एक बॉल है वो आखिरी 50 ओवर तक चली जाएगी। अगर अगले 25 ओवर यानी 25 ओवरों के बाद अगले 25 ओवरों में गेंद की गुम हो जाती है या कहीं ग्राउंड से बाहर चली जाती है, मिलती नहीं है, तो उस सूरत में मतलब वो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 13वें 14वें ओवर में नहीं बोली, जो पहला बॉल होगा वो फिर अगले ओवरों में इस्तेमाल की जाएगी। अगली खबर यह है कि टेस्ट क्रिकेट में ये रूल निकाला है कि 60 सेकंड के अंदर 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर आपने अगला ओवर फेंकना लाजमी होगा, ठीक है। अब समझ आइए, जैसे कि 1 ओवर हो गया तो कप्तान सोचने लग पड़ते थे उसको ओवर दूँ या उसको नहीं। अब ये टाइम नहीं होगा, 60 सेकंड के अंदर आपने भाई नया ओवर करवाना है किसी नई बॉलर से। भाई इंडिया और बांग्लादेश के साथ एक सीरीज फाइनलाइज होगी, वो अगस्त में खेली जाएगी। 3 T20 और 3 वनडे। शेड्यूल बताने से पहले बता दूं, पहली दफ़ा ऐसा होगा कि बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड को में इंडिया के साथ T20 सीरीज खेलेगा, ये पहली दफ़ा होगा। इससे पहले बांग्लादेश इंडिया में जाकर T20 खेल चुका है सीरीज, लेकिन इंडिया आज तक इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज कभी बांग्लादेश में नहीं हुई, तो ये फर्स्ट टाइम होगा। तो पहला वनडे में बल्कि मैं बता दूं 13 अगस्त को ढाका पहुंच जाएगी इंडिया टीम ढाका पहुंच जाएगी 13 अगस्त को। 17 अगस्त को पहला वनडे मैच होगा मीरपुर में, जबकि सेकंड ODI मैच होगा 20 अगस्त को। तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा 23 अगस्त को चिटागोंग में, और पहला T20 चिटागोंग में ही खेला जाएगा, ठीक है। वो 26 अगस्त को, 29 अगस्त को सेकंड T20 और थर्ड T20 मैच 31 अगस्त को खेला जाएगा। दोनों टीमें
फिर एशिया कप के लिए दुबई चली जाएंगी। चले यार, अगर जो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब